नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज के वीडियो में हम सीखेंगे यूजीसी नेट दिसंबर 2023 के जो आवेदन फॉर्म भरे जा रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर या जीआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर के, वो हम आवेदन फॉर्म कैसे ऑनलाइन फिल करेंगे, इसमें हमें क्या दस्तावेज लगेंगे, संपूर्ण जानकारी हम आपको आगे वीडियो में विस्तार पूर्वक स्टेप बाय स्टेप देंगे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी नेट दिसंबर 2023 के जो आवेदन फॉर्म भरे जा रहे हैं, वो आवेदन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले हमें ये यूजीसी नेट के ऑफिशियल पोर्टल पर आना है। ये वाले पोर्टल की लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जहां से आप डायरेक्ट ये वाले पोर्टल पर आकर आप अपना यूजीसी नेट दिसंबर 2023 का आवेदन जेआरएफ के लिए फिल कर सकते हैं। ये वाले पोर्टल पर आने के बाद में दोस्तों हमें यहाँ पर कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड दिखेगा। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का जो ऑप्शन दिख रहा है, इस पर हमें क्लिक करना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ समय लेगा और कुछ इस तरीके से हमें पुनः डैशबोर्ड दिखेगा। ये आवेदन भरने संबंधी महत्वपूर्ण दिशा निर्देश है। इसमें जो फीस है वो फीस कितनी रहेगी, फीस के बारे में भी जानकारी है। और आप इसकी इन्फॉर्मेशन पढ़ना चाहते हैं, डाउनलोड इन्फॉर्मेशन का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर आप क्लिक कर ये इन्फॉर्मेशन भी इसकी आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों स्क्रॉल कर हमें सबसे नीचे आना है और यहाँ पर हमें आई हैव डाउनलोड द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और क्लिक है टू प्रोसेड वाले ऑप्शन पर हमें सिंपल से क्लिक करना है। जैसे हम ये वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से हमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलकर सामने आएगा, जिसमें सबसे पहले कैंडिडेट का नाम जो भी 10th की मार्कशीट में है उसके अनुसार आपका आवेदक का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, उसके बाद में ईमेल आईडी, कन्फर्म ईमेल आईडी। और ये ईमेल आईडी वही देना है जो चालू एक्टिव वाली ईमेल आईडी देना है, ताकि आप इसका वेरिफिकेशन कर सके और इसका आवेदन पूर्ण रूप से फिल कर सके। उसके बाद में यहाँ पर आपको जेंडर का चयन करना है, मेल फीमेल। उसके बाद में मोबाइल नंबर देना है, कन्फर्म मोबाइल नंबर देना है। अल्टरनेट मोबाइल नंबर यदि आप देना चाहते हैं तो वो दे, अन्यथा इसको छोड़ दे। उसके बाद में आईडी प्रूफ में यहाँ पर आपको जो है दोस्तों, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो ड्राइविंग लाइसेंस, अदर गवर्नमेंट आईडी प्रूफ विथ फोटो, पैन कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड, वोटर आईडी, इनमें से कोई है तो वो दे, अन्यथा अदर गवर्नमेंट आईडी प्रूफ को आपको सिलेक्ट करना है। और जो भी आपका आधार नंबर है वो आधार नंबर यहाँ पर आपको देना रहेगा। उसके बाद में जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो एड्रेस पूरा देना है। उसके बाद में यहाँ पर कंट्री, स्टेट, जो भी आपकी स्टेट है वो स्टेट का चयन कर ले। उसके बाद में ज़िले का चयन कर ले। उसके बाद में जो भी पिन कोड है वो पिन कोड यहाँ पर आपको देना है। और प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो सेम एज प्रेजेंट एड्रेस पर आपको चेक बॉक्स पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको जो भी आपके पासवर्ड आपको क्रिएट करना है, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो पासवर्ड कैसे क्रिएट करते हैं उसके बारे में जानकारी रहेगी। इस तरीके से आप अपना पासवर्ड क्रिएट कर ले और एक हिंट क्वेश्चन आप सिलेक्ट कर ले। उसके बाद में उसका आंसर दे। उसके बाद में दोस्तों जो भी कैप्चा कोड दिख रहा है कैप्चा कोड देना है और सिंपल से आपको सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करोगे तो पुनः कुछ इस तरीके से आपको डैशबोर्ड देखेगा। उसके बाद में हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, हमारा वेरिफिकेशन फॉर्म है। इसमें आपको आपका नाम जो भी आपने जानकारी डाली, जैसे माय नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और जेंडर, ये सारे आपको अच्छे से मिलाना है। अच्छे से मिलाने के बाद में अच्छे से रिमार्क करना जो भी जानकारी आपने डाली वो सही है। और उसके बाद में इन पर आपको सारे चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। उसके बाद में आई एग्री पर हमें क्लिक करना है। और इसमें यदि किसी तरह का संशोधन करना है तो एडिट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके इसमें संशोधन कर ले। और कुछ भी संशोधन नहीं करना है तो सबमिट एंड सेंड ओटीपी पर आपको सिंपल से क्लिक करना है। जैसे हम सबमिट एंड सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों हमने जो रजिस्ट्रेशन के समय जो मोबाइल नंबर दिए थे उस मोबाइल पर एक ओटीपी आएगी। वो ओटीपी हमें यहाँ पर देना है। यदि आपके मोबाइल पर नहीं आती तो यहाँ पर इंटर ईमेल ओटीपी, तो आपने जो भी ईमेल आईडी डाली है रजिस्ट्रेशन के समय उस ईमेल आईडी को आपको ओपन करना है। उस ईमेल आईडी पर आपको एक ओटीपी प्राप्त होगा, वो ओटीपी यहाँ पर आपको देना है। इस तरीके से दोस्तों जो भी आपके रजिस्टर्ड ईमेल पर ओटीपी आएगा वो ओटीपी यहाँ पर आपको देना है। यदि आपके पास ओटीपी नहीं आता तो रीसेंट ओटीपी पर आप क्लिक कर अपना ईमेल आईडी पर पुनः ओटीपी भेज सकते हैं। जो भी ओटीपी आपको प्राप्त होगा ओटीपी हमें देना है और सिंपल से वेरीफाई पर हमें क्लिक करना है। जैसे हम वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से हमें मैसेज होगा, यूर अकाउंट हैज़ बीन वेरीफाइड, एप्लीकेशन नंबर हैज़ बीन सेंड टू योर ईमेल एड्रेस, प्लीज लॉग इन द एप्लीकेशन पोर्टल यूजिंग योर एप्लीकेशन। तो यहाँ पर हमें ओके पर क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पर हमें एप्लीकेशन नंबर पूछा जा रहा है, तो जो आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर वो
आपको एक एप्लीकेशन नंबर प्राप्त होगा, वो एप्लीकेशन नंबर देना है और जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया था वो पासवर्ड देना है। उसके बाद में कैप्चा कोड देना है और सिंपल से हमें लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको पुनः डैशबोर्ड दिखेगा। आप अपने डैशबोर्ड में आ जाओगे, यहाँ पर आपका नाम रहेगा और जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो रजिस्ट्रेशन नंबर भी यहाँ पर आपको शो होगा। उसके बाद में हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। अब हमें एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, उसके बाद में इसका पेमेंट भुगतान करना है। तो दोस्तों स्क्रॉल कर हमें नीचे आना है। जैसे आप स्क्रॉल कर नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको पुनः एप्लीकेशन नंबर दिखेगा और दोस्तों यहाँ पर हमें कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। उससे पहले यदि आप चाहो तो मोबाइल वेरीफाई पर क्लिक कर अपना मोबाइल नंबर भी वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन पहले आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट कर ले। तो कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको आपने रजिस्ट्रेशन के समय जो कैंडिडेट का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर्स मदर्स नेम डाले थे और जो भी आईडी प्रूफ नंबर डाले थे वो यहाँ पर आपको शो होगा। यहाँ पर हमें पर्सनल डिटेल फिल करना, कॉन्टैक्ट डिटेल, आधार डिटेल, एग्जाम सेंटर डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल, एडिशनल डिटेल और डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। उसके बाद में यहाँ पर फाइनल सबमिट होगा। इन स्टेप में हमें आवेदन करना है। तो जो भी आपकी जानकारी आपको दिखेगी, हमें यहाँ पर सबसे पहले नेशनलिटी का चयन कर लेना है। उसके बाद में कैटेगरी का चयन कर लेना है। जो भी कैटेगरी आपकी है ST SC OBC वो कैटेगरी का यहाँ चयन कर ले। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको आर यू विलिंग टू अप्लाई फॉर NFO OBC यस नो जो भी है उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों जो भी है आप यस नो आप पर लागू यस नो को आपको सिलेक्ट कर लेना। ये आप रूल बुक में पढ़ ले, रूल बुक में इसकी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद में यदि विकलांग है तो यस को सिलेक्ट करें, नहीं तो नो को सिलेक्ट करें। उसके बाद में यदि आपको डायबिटीज़ शुगर वगैरह है तो इसको सिलेक्ट करें, नहीं तो नो को सिलेक्ट करें। उसके बाद में पेरेंट्स गार्डियन की जो वार्षिक आय है उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर माइनॉरिटी कम्युनिटी में आते हैं तो यस को सिलेक्ट करें, नहीं तो नो को सिलेक्ट करें। उसके बाद में सब्जेक्ट नेम इन पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम, आपने पोस्ट ग्रेजुएट कौन से सब्जेक्ट से कर रखा है उसका यहाँ पर आपको चयन कर लेना है। उसके बाद में कैप्चा कोड देना है। कैप्चा कोड देने के बाद में दोस्तों स्क्रॉल कर नीचे आना है। सिंपल से आई एग्री पर हमें क्लिक करना है और सिंपल से सेव एंड नेक्स्ट पर हमें क्लिक करना है। जैसे हम सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे उसके बाद में दोस्तों हमारा एड्रेस डिटेल फिल होकर आएगा। जो भी हमने रजिस्ट्रेशन करते समय एड्रेस दिया था वो एड्रेस पूरा यहाँ पर हमें शो होगा। हमें कुछ नहीं करना है, स्क्रॉल कर नीचे आना है, कैप्चा कोड देना है, आई एग्री पर क्लिक करना है और सिंपल से सेव एंड नेक्स्ट पर हमें सिंपल से क्लिक करना है। जैसे हम सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे उसके बाद में दोस्तों हमें पूछा जाएगा आधार विवरण की जानकारी, जिसमें सबसे पहले बोला जाएगा क्या आपके पास आधार नंबर है। तो यदि आपके पास आधार कार्ड है तो यस को सिलेक्ट करें। जैसे आप यस को सिलेक्ट करोगे तो दोस्तों आपके आधार कार्ड में जो भी आपने रजिस्ट्रेशन करते समय जो नाम आपने जानकारी डाली थी वो जानकारी आपको दिखेगी। जो आपने आईडी प्रूफ में आधार नंबर लगाया था वो दिखेगा। तो यहाँ पर हमें 3 ऑप्शन है। उम्मीदवार से अनुरोध है कि वे नीचे दिए गए विकल्पों में से किसी एक का चयन करें और आगे बढ़े। मैं स्वेच्छा से अपना आधार नंबर साझा करने के लिए सहमत हूँ। मुझे पता है कि इसका उपयोग UIDAI के आधार रिकॉर्ड्स में उपलब्ध मेरे व्यक्तिगत पहचान विवरण से मिलान करके UGC नेट दिसंबर 2023 परीक्षा के लिए मेरी पहचान स्थापित करने के लिए किया जाएगा। तो हमें यदि आपने जो रजिस्ट्रेशन के समय आपका नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि डाली थी वो सेम आपके आधार कार्ड में, तो सबसे पहले वाले ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद में आधार नंबर देना है, कैप्चा कोड देना है और सिंपल से आपको स्क्रॉल कर नीचे आना है और सेव एंड नेक्स्ट पर हमें क्लिक करना है। यदि आधार पर मेरी जानकारी आवेदन पत्र में दर्ज की गई जानकारी के समान नहीं है तो ये वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करें। और मैं अपना आधार नंबर साझा करने के इच्छुक नहीं हूँ तो यदि आप नहीं है अपने आधार नंबर देने के लिए तो आप ये वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करें और सिंपल से सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो दोस्तों आपका डाटा सफलतापूर्वक सबमिट हो जाएगा। उसके बाद में हमें एग्जामिनेशन सेंटर डिटेल फिल करनी है। तो सबसे पहले हमें बोला जा रहा है कि असिस्टेंट प्रोफेसर या JRF असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों के लिए आवेदन करना है। जिसके लिए भी आपको आवेदन करना है वो वाले ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद में सब्जेक्ट का यहाँ पर आपको चयन कर लेना है कौन से सब्जेक्ट से आपको एग्ज़ाम देनी है। तो जो भी सब्जेक्ट आप पर लागू है वो सब्जेक्ट को आप चयन कर ले। उसके बाद में यहाँ पर क्वालिफिकेशन पेपर मीडियम हिंदी या इंग्लिश में देना है उसका आपको चयन कर लेना है। उसके बाद में फर्स्ट एग्ज़ाम सिटी चॉइस कर लेना है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले मध्य प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, इस तरीके से आपको 4 परीक्षा केंद्र का चयन कर लेना है। तो जैसे आप स्टेट का चयन करोगे तो यहाँ पर परीक्षा केंद्र खुलकर आएगा।
तो जिस भी आप मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ में परीक्षा देना चाहते हैं तो उस हिसाब से आप अपना परीक्षा केंद्र जो भी आपके नज़दीकी है उन 4 परीक्षा केंद्र का आपका चयन कर लेना है जो भी आपके नज़दीकी है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर फादर्स ग्रेजुएट या कहाँ तक क्या करते हैं उसकी जानकारी फिल करनी है। उसके बाद में उनकी क्वालिफ़िकेशन कितनी है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में माता की यहाँ पर माता क्या करते हैं वो जानकारी यहाँ पर आपको फिल कर लेनी है और माता की योग्यता यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद में जो भी कैप्चा कोड है कैप्चा कोड देना है, आई एग्री पर हमें क्लिक करना है और सिंपल से सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे हम सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे उसके बाद में दोस्तों हमें क्वालिफिकेशन डिटेल फिल करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले पास स्टेटस में आप पास है या आप पोस्ट ग्रेजुएट अंतिम वर्ष में अध्ययनरत है उसका आपको चयन करना है। यदि पास है तो पास को सिलेक्ट करें और यदि अपेयर है यानी कि अंतिम वर्ष में अध्ययनरत है तो उसका चयन करें। तो जो भी आपके पास है आप पर लागू उसको चयन कर ले। उसके बाद में आपने कब पास करी वो पास करने की यहाँ पर आपको वर्ष देना है, कौन सी ईयर में आपने पोस्ट ग्रेजुएट कर रखा है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आप स्क्रॉल कर नीचे आओगे, कोर्स स्ट्रीम यहाँ पर देना है आपका मास्टर डिग्री कौन से कोर्स में है तो वो कोर्स यहाँ पर आपको देना है आपने जो भी कर रखा है। उसके बाद में यहाँ पर वेदर इन फाइनल ईयर रिजल्ट अवाइटेड यदि है तो यानी कि यदि आप अपेयर को सिलेक्ट करते हैं तो ये वाला ऑप्शन ऑटोमेटिक ले लेगा, अन्यथा नॉट एप्लीकेबल को आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद में क्वालिफाई एग्जामिनेशन फॉर्म यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है, आपने इंडिया से क्वालिफाई किया है या आउट ऑफ इंडिया जो भी है उसका आप चयन कर ले। उसके बाद में यहाँ पर स्टेट का चयन करना है, कहाँ से आपने पोस्ट ग्रेजुएट कौन सी स्टेट से किया है। उसके बाद में बोर्ड का यहाँ पर आपको चयन कर लेना है, जिस भी बोर्ड से आपने पोस्ट ग्रेजुएट किया है। उसके बाद में रिजल्ट मोड में यदि आपको परसेंटेज है या सीजीपीए है उसका आपको चयन कर लेना है। यदि परसेंटेज है तो टोटल मार्क और मार्क ऑब्टेन देना है, परसेंटेज ऑटोमेटिक ले लेगा। उसके बाद में कैप्चा कोड देना है, आई एग्री पर हमें क्लिक करना है और स्क्रॉल कर हमें सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे हम सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे उसके बाद में दोस्तों एडिशनल डिटेल में यदि आपने एमफिल कर रखा है तो यस को सिलेक्ट करें, उसकी जानकारी दे जिसमें यूनिवर्सिटी का नाम, पास ईयर, एडमिशन ईयर, सब्जेक्ट यहाँ पर देना है और नहीं है तो नो को सिलेक्ट करें। यदि आपने पीएचडी किया है तो पीएचडी की जानकारी दे अन्यथा नो को सिलेक्ट करें। उसके बाद में यदि आप एक्स सर्विसमैन है तो यस को सिलेक्ट करें, यानी कि वेदर यू प्रोसेस रिसर्च यदि आपने रिसर्च कर रखी है पीजी डिग्री के साथ में तो यस को सिलेक्ट करें अन्यथा नो को सिलेक्ट करें। उसके बाद में यदि एक्स सर्विसमैन है तो यस को सिलेक्ट करें अन्यथा नो को सिलेक्ट करें। उसके बाद में स्क्रॉल कर नीचे आना है, जो भी कैप्चा कोड आपको दिख रहा है कैप्चा कोड देना है, आई एग्री पर हमें क्लिक करना है और सिंपल से सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे हम सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करने का बोला जा रहा है। तो सबसे पहले आवेदक की जो भी फोटो है रंगीन लेटेस्ट फोटो वो यहाँ पर 10 KB से 100 KB के बीच की फाइल जेपीजी फाइल स्कैन कर यहाँ पर अपलोड करना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको सिग्नेचर स्कैन कर अपलोड करना है। और यदि आप ST SC और OBC कैटेगरी में आते हैं तो जाति प्रमाण पत्र भी आपको स्कैन कर अपलोड करना है। जैसे आप सारे दस्तावेज स्कैन कर अपलोड कर लोगे तो दोस्तों इस तरीके से आपको आपके सारे दस्तावेज अपलोड कर लेना है, जो भी आपकी फ़ोटो, सिग्नेचर और जाति प्रमाण पत्र है। सारे दस्तावेज अपलोड करने के बाद में आप सिंपल से आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो दोस्तों आपको एक प्रीव्यू पेज दिखेगा, जो भी आपका जानकारी है सारी जानकारी आपको शो होगी, जिसमें आपका नाम, जो भी आपने क्वालिफिकेशन डाली, जो भी जानकारी डाली सारी डिटेल आपको शो होगी। सुरक्षा के लिए हमने जानकारी हाइड कर दी। उसके बाद में आपको प्लीज़ वेरीफाई यूर मोबाइल नंबर, जब तक आप मोबाइल नंबर वेरीफाई नहीं करोगे तब तक आपका फॉर्म जो है फाइनल सबमिट नहीं होगा, इसलिए आपको आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है। तो जैसे हमें क्लिक हियर का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर हम क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको आपका मोबाइल नंबर शो होंगे। उसके बाद में जो भी कैप्चा कोड दिख रहा है वो कैप्चा कोड यहाँ पर देना है और सिंपल से सेंड OTP पर हमें क्लिक करना है। जैसे हम सेंड OTP पर क्लिक करेंगे तो हमारे जो मोबाइल नंबर है उस मोबाइल पर एक OTP आएगी। जो भी हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल पर OTP आएगी वो OTP हमें यहाँ पर देना है। उसके बाद में पुनः कैप्चा कोड देना है, जो भी कैप्चा कोड आपको शो हो रहा है वो कैप्चा कोड दे और सिंपल से आपको वेरीफाई OTP पर क्लिक करना है। यदि आपके पास आपने जो मोबाइल नंबर दिया था उस पर OTP नहीं आती है तो रिसेंड OTP पर क्लिक कर आप OTP भी पुनः मंगवा सकते हैं। और यदि OTP आ जाती है तो कुछ इस तरीके से आपको अपनी OTP देना है, कैप्चा कोड देना है और सिंपल से वेरीफाई OTP पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में दोस्तों आपको पुनः कुछ इस तरीके से दिखेगा, आपने पूरी जानकारी फिल कर दी है, फिर भी आपका यहाँ पर एप्लीकेशन इनकम्प्लीट बता रहा है, क्योंकि दोस्तों आपका आवेदन भरने के बाद में आपका फाइनल सबमिट नहीं हुआ, इसलिए आपका इनकम्प्लीट एप्लीकेशन बता रहा है। इस तरीके से आपको आवेदन करने के बाद में घबराने की आवश्यकता नहीं। यदि आपका यहाँ पर इनकम्प्लीट आवेदन दिखा रहा है
तो सिंपल से कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर आपको पुनः क्लिक करना है। जैसे आप कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करोगे और दोस्तों यदि आपने आवेदन फिल करने से पहले अपने मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लिया तो डायरेक्ट आपको सबमिट का ऑप्शन शो होगा। तो आपको जैसा भी उचित लगे आप आवेदन कर सकते हैं। जैसे आप कंप्लीट आवेदन फॉर्म पर क्लिक करोगे तो पुनः कुछ इस तरीके से आपको जानकारी दिखेगी। पहले यहाँ पर आपको प्लीज़ वेरीफाई मोबाइल का ऑप्शन दिख रहा था, अब वो हट गया, यहाँ पर आपको सबमिट का ऑप्शन दिख रहा है। तो सिंपल से आपको अपने जो भी सबमिट का ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आपको पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आपको वेरीफाई करना है, जिसमें नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर, एड्रेस और जो भी जानकारी यहाँ पर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सेंटर, सिटी, सब्जेक्ट और फिर आई एग्री पर हमें क्लिक करना है। सारे चेक बॉक्स पर हमें क्लिक करना है और सिंपल से फाइनल सबमिट पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप फाइनल सबमिट पर क्लिक करोगे तो कुछ समय लेगा और कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर शो हो जाएगा कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। जब तक आप फाइनल सबमिट नहीं करोगे तब तक आपका यहाँ पर इनकम्प्लीट एप्लीकेशन दिखाएगा, इसलिए आप घबराए नहीं, आप फाइनल सबमिट कर ले। फाइनल सबमिट करने के बाद में फीस पेमेंट का ऑप्शन खुलकर आएगा। तो यहाँ पर आपको पे नाउ का ऑप्शन दिख रहा है। जैसे आप पे नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको नाम और एप्लीकेशन नंबर शो होगा। उसके बाद में यदि आप इसका पेमेंट भुगतान अभी करना चाहते तो पे नाउ पर क्लिक करें, और यदि आप इसका पेमेंट भुगतान कुछ टाइम बाद यानी कि 1 या 2 रोज बाद करना चाहते तो गो टू डैशबोर्ड पर आप जाकर इसका पेमेंट बाद में भी भुगतान कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको पेमेंट तत्काल भुगतान कर लेना है, क्योंकि यदि गलती से आप भूल गए तो उस स्थिति में आपका आवेदन स्वतः ही निरस्त हो जाएगा। जैसे आप पे नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से आपको 3 ऑप्शन दिखेंगे, SBI इजी पे, केनरा बैंक और ICICI बैंक। आपके पास यदि केनरा बैंक या ICICI बैंक का नेट बैंकिंग, ATM कार्ड वगैरह है तो आप ये वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करें, और यदि SBI का है तो ये वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करें। आपको सबसे फर्स्ट वाला ऑप्शन ही सिलेक्ट करना है, SBI इजी पे, ई पे। जैसे आप SBI ई पे पर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से आपको पुनः डैशबोर्ड दिखेगा। आपको सिंपल से पे नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप पे नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो दोस्तों यहाँ पर आप नेट बैंकिंग, अदर बैंक डेबिट कार्ड यदि है तो UPI, अदर बैंक नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, जिससे भी इसका पेमेंट भुगतान करना है वो वाले ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है। और उस वाले ऑप्शन में यदि नेट बैंकिंग को सिलेक्ट करते हैं तो आपकी जो भी नेट बैंकिंग का ID पासवर्ड है वो ID पासवर्ड से इसका पेमेंट भुगतान करना है। और ATM या डेबिट कार्ड का उपयोग करते हैं तो उसमें जो भी जानकारी पूछी जा रही है उससे इसका पेमेंट भुगतान कर ले। पेमेंट भुगतान करने के बाद में जो रिसिप्ट आपको प्राप्त होगी वो सुरक्षित संभाल कर अपने पास रख लेनी, ताकि जब इसकी एग्जाम होगी तो जो एडमिट कार्ड है इसी एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड के माध्यम से आपको प्राप्त होगा। तो दोस्तों इस तरीके से UGC नेट 2023 दिसंबर के लिए जो आवेदन फॉर्म भरे जा रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर और JRF या असिस्टेंट प्रोफेसर के, वह आपको इस तरीके से आवेदन फॉर्म फिल करना है। और आवेदन फिल करने के बाद में जो भी पेमेंट है उसका भुगतान कर ले। पेमेंट भुगतान करने के बाद में जो रिसिप्ट आपको प्राप्त होगी वो सुरक्षित संभाल कर अपने पास रख लेनी है। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स करके जरूर बताना है। किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो हमें कमेंट्स करना, हम आपकी सहायता करने की पूरी कोशिश करेंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना और हमें सपोर्ट करना। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।